हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ट्रेड कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए गोल्ड के नेक्स्ट वीक के एनालिसिस लेके आया हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, गोल्ड एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया पर खड़ा है वीकली में भी। ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो एरिया है एक वीकली में मेजर एरिया है। यहाँ से हमें कोई शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक वगैरह मिल सकता है यहाँ तक के लिए। अगर देखें और डेली में क्या हो रहा है, डेली में हमारे पास वही एक सप्लाई एरिया है। यहाँ पर अगर हम वीकली के इस जोन को थोड़ा सा रिफाइन करें ना, इसको तो देख सकते हैं, इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आ रही है। और जो ये वाली कैंडल है, इसको भी मार्केट ने इनकल्फ कर दिया है नीचे को। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा सा पुश पुश बैक मिले यहाँ पर, यहाँ तक के लिए। और यहाँ से नीचे फिर डाउन साइड के लिए यहाँ तक मोमेंटम आ सकता है इस तरह से। डेली के में हमारे पास ये बहुत ही की एरिया है। अगर डेली में इसका ब्रेकआउट मिलता है 1 आवर, और 1 आवर में कोई भी 2 कैंडल अप इसके ऊपर क्लोज हो जाती हैं, तो चांसेस है कि फिर ये निकल जाएगा यहाँ से ऊपर। अगर नहीं होता तो इसी के टेस्ट पे हम डाउन साइड के लिए एक बार देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। डेली में एक जो मेजर एरिया है हमारे पास पुल बैक के लिए, यहाँ तक के लिए डेली में हमें लगता है कि ये एक्सपोर्ट का एरिया बन रहा है यहाँ पर डेली में। यहाँ तक के लिए कोई पुल बैक के चांसेस अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो देख सकते हैं। H4 में हमारे पास क्या चल रहा है। H4 में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से इसने पुल बैक लिया था वही डेली के एरिया से। और ये जो मैंने पर्सनली यहाँ पर ट्रेड ली थी, ये वाली आज ही पकड़ी थी। ये यहाँ पर मॉडल बन गया था मेरा बाइंग का, ये लेवल था। इसने बनाया था 1 2 3, और ये 2 के एरिया से ऊपर ये बाय हो गया था। अगर देखा जाए यहाँ पर एक डेली में एफवीजी भी था जो कि था इस तरह से कुछ। इसने एफवीजी को भी टाइप किया है, ये वाला। ये यहाँ पर एक एफवीजी था, स्मॉल छोटा सा एफवीजी था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस एफवीजी को भी इसने टाइप किया था। आप जूम करके देख सकते हैं इस वाले एफवीजी को भी इसने टैप करके, और हमें अच्छा मोमेंटम दिया है। अब डेली में ये जो खड़ा है ना यहाँ पर, अब अगर आप फेब भी लगाते हैं ना यहाँ से यहाँ तक के लिए, अगर आप फेब लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे 618 का भी रिट्रेसमेंट का भी एरिया था, उसी को टैप करके मार्केट ऊपर निकल चुकी है। अब अगर हम फिब ये इस वाले जोन पर फिब लगाते हैं ना, ये जो हमारे पास पुल बैक आया है, तो चांसेस हैं कि ये मार्केट यहाँ तक हमारे ये वही 618 का जो नीचे से बाइंग हुआ था उसी को पुल बैक के लिए हमारे पास यहाँ तक के लिए आने के लिए इसके चांसेस हैं। जो ये एरिया है ना, मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला ये जो एरिया है यहाँ तक के पुल बैक के चांसेस हैं H4 में भी। अगर मैं आपको H1 की कहानी बताऊँ ना, तो H1 में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, H1 में इसने 5 वेव बनाई है पहले। ये देखें, ये 5 वेव 1 2 3 4, और ये यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट करी थी इसने। तो मैंने पर्सनली जो H1 में सेलिंग भी की थी यहाँ पे। ये मेरा मॉडल बन रहा था 8 मॉडल, सेलिंग का मॉडल था, सॉरी। यहाँ पर इसकी टेस्टिंग क्लोज है, भी ऊपर कैंडल नहीं क्लोज हुई, तो मैंने इसी कैंडल पे ओपनिंग पे मैंने सेल किया था। 400 पिप की डाउन मोमेंट भी थी यहाँ, फिर मेरा H4 का बाइंग लेवल भी था नीचे वाली साइड पर। तो अब इसने क्या किया है ना, मार्केट ने H1 में 5 वेव बनाने के बाद इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। ये एरिया है ना, ये वाला जो मैंने H4 में भी बताया आपको, ये वाला एरिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने यहाँ से। ये देखो, ध्यान से देखना, ये एरिया और ये मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया हुआ है, ये वाला देख रहे हैं। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये और ये ब्लैक कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो H1 का, अगर हम H4 के एरिया को मज़ीद रिफाइन करें ना, ये
ये इस एरिया को। तो ये पूरा एरिया हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया बन रहा है बाइंग के लिए। और नीचे ही एक देखिए H1 में यहाँ पर ये नीचे ही इसके H1 में QML का भी एरिया है। QML बेसिकली हम हेड एंड शोल्डर को कह देते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर का भी एरिया बन रहा है यहाँ पर MSX के बाद। अगर मंडे को मार्केट यहाँ से कोई डाउन मोमेंटम देती है यहाँ तक के लिए, तो हम सीधा डायरेक्ट बाय कर सकते हैं H4 के, ये वाले H4 के यहाँ तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। इसको मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर। ये जो एरिया है ये वाला, हाँ ये एरिया यहाँ का हमारा टारगेट रहेगा। अगर तो मार्केट यहाँ पर पुल बैक देती है, टेस्टिंग कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज करती, ये ब्रेकर ब्लॉक के रीजन के नीचे, मैं यहाँ पर भी एक लाइन लगा देता हूँ, इसके नीचे नहीं क्लोज करती टेस्टिंग कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम बाय कर लेंगे। अब वो टेस्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ से भी इतनी मार्केट भी टेस्ट कर सकती है। अगर कोई पुल बैक मिलता है, टेस्टिंग कैंडल नीचे नहीं क्लोज होती, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा H4 का मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला टारगेट, ये टारगेट रहेगा। और देखिए ये देखा जाए तो ये डेली का भी एरिया बन रहा है अच्छा, वहाँ पर से सेलिंग कर सकते हैं अच्छी। वो सेलिंग के लिए फिर देखेंगे बाद में क्या बन रहा है सिनेरियो। M30 में कुछ नहीं है, M30 में सेम H1 के लेवल के अकॉर्डिंग ही है, जो मैंने बताया यही रीज़न बन रहा है H1 का भी, M30 का भी। ये वाला इसने ये किया है, ये इसका ब्रेकर ब्लॉक है, ये यहाँ पर अगर डाउन साइड आती है तो करेंगे। 15 में देख लेते हैं। 15 में मार्केट में ना ये जो है ना ये लेवल है, ये वाले लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जा सकती है। मैं बता देता हूँ M15 में, जैसे कि ये ट्रैप बना रही है मार्केट यहाँ पर। ये देखें, पहले यहाँ पर से सेलर को निकाला, फिर यहाँ पर सेलर्स को निकाल दिया। अब मार्केट का टारगेट ये वाला रहेगा, इसको भी मार्केट मंडे को निकाल देगी। अगर आप देखें तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, एरिया मार्क कर देता हूँ अच्छी तरह से, सो आपको विजिबल रहे या क्या हो रहा है। हाँ ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये अगर देखा जाए ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर भी मार्केट ने सेलर्स को निकाल दिया, फिर ब्रेक इन किया, लेकिन यहाँ पर भी सेलर्स आए थे, यहाँ पर भी मार्केट ने निकाला सेलर्स को, फिर यहाँ पर भी सेलर्स आए थे, यहाँ पर भी निकाल दिया। देखें इसकी लिक्विडिटी के टारगेट्स होते हैं, जैसे कि ये अब लिक्विडिटी के टारगेट्स हैं। अब ये इसी के ऊपर ये वाला भी एरिया है अब लिक्विडिटी का भी, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर कोई टेस्ट करे। अगर यहाँ पर टेस्ट मिलता है, अगर देखें ना ये 15 मिनट में भी अगर टेस्ट मिलता है यहाँ पर, ये वाला ये टेस्ट, और वही H1 का ब्रेकर का एरिया कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। यहाँ M15 में भी यही रीज़न बन रहा है, ये वाला, ये ब्रेकर ब्लॉक का बाइंग करने के चांसेस। हाँ अगर तो हमें मंडे या नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट करके मार्केट नीचे को गिरती है, अगर H4 का लेवल देखें ना, H4 में भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा जब मार्केट ये वाला लो को ब्रेक कर देगी। अगर मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया, हम इसी के टेस्ट पर सेल देखेंगे कहाँ तक के लिए, डेली के लेवल तक के लिए, जो मैंने ये वाला नीचे लेवल दिया है। यहाँ पर हमारे पास FVG भी है, PDRA भी पड़ा है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है ये, तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो फिर ऊपर वाले एरिया के लिए होगा। एज अ इंट्राडे टाइम हम देखें तो यहाँ तक के लिए हम देख सकते हैं। अगर तो मार्केट यहाँ पर आती है, H1 में कोई सिग्नल मिलता है, हमें कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पर बाइंग की, तो हम बाइंग करेंगे, ये वाला हमारा टारगेट रहेगा। और अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा फिब के बेस पे। ये देखें फिब हमारा पहला टारगेट रहेगा, फिर ये वाला, दूसरा टारगेट सॉरी ये वाला, फिर ऊपर,
फिर ऊपर बाद में देखेंगे अगर मार्केट क्या करती है। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, यहाँ पर हम बुक कर लेंगे हमारा प्रॉफिट। और अगर आज मैं बात करूँ अपने पर्सनली जो मैंने ट्रेड्स लिए थे उसकी बात कर लें, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। फिर दोबारा इसको अंडो कर देते हैं, हम सारे को चार्ट क्लीन कर लेते हैं। अगर देखें तो ये H1 लास्ट वीक मैंने यहाँ से एक ट्रेड ली थी। ये जो लेवल है ये इसका ब्रेकआउट किया था मार्केट ने। जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया ये वाली मैंने यहाँ से, जब इसने ऊपर ये क्लोज की, फेक आउट किया, नीचे आई तो ऊपर आई, तो मैंने यहीं पर इसके टेस्ट पर इसे सेल किया था। यहाँ पर इसी के टेस्ट पे मैंने सेल किया था। मेरा टारगेट था ये वाला, ये यहाँ तक के लिए मैंने टारगेट रखा था इसका ये। और फिर जब मार्केट ने ये वाली लो को भी ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो नेक्स्ट फ्राइडे को मेरा ये वाला था, ये एमपी का एरिया था, मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया था। इसने मिटिगेशन एक था, इसमें बड़ी कंफ्यूजन थी, मैंने डबल चेक किया था इसको। ये ना एमबी के एरिया को इसने टेस्ट नहीं किया इस वाले चार्ट में यहाँ पर। और मैंने जब दूसरा गोल किया था उसने वहाँ पर टेस्ट किया था, तो मैंने इसकी क्लोजिंग का वेट किया। क्लोजिंग करते ही जैसे ही मार्केट नीचे आई, मैंने ये कैंडल पे सेल किया था यहाँ तक के लिए। फिर वो मैंने H4 के लेवल तक होल्ड किया था, करीब 400 पिप्स का, हाँ 400 पिप का ऑर्डर था। फिर ये जो लेवल था H4 में, ये बाइंग का एरिया था मेरे, ये हमारे बाइंग का एरिया था ये वाला, या सॉरी ये जो विक है ना, लोएस्ट बेरिश क्लोज और लोएस्ट विक, ये एरिया था। और अगर देखा जाए यहाँ ये बाइंग के लिए ये मैंने पर्सनली होल्ड की हुई है लॉन्ग टर्म के लिए। पर्सनली मेरे ये होल्ड है। अगर डे 1 में भी देखें, सॉरी डे में देखें, जैसे कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया, यहाँ पर हमारे पास FVG पड़ा था। ये जो FVG है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट FVG था, डेली का एरिया था FVG का। इसको मैं चेंज कर देता हूँ FVG के टेम्पलेट में, ताकि मैं आपको जूम करके भी दिखा सकूँ। ये देखें, ये जो FVG था ना, इसको मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं। ये वाला, ये और ये डेली का FVG से मार्केट अब जंप कर रही है। अगर तो हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये ट्रेड बहुत अच्छी चलेगी। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया मार्केट का, तो हमारे पास डेली में भी 5 वेव लग जाए हमारी गोल्ड की वीकली एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, होप आप सब बढ़िया होंगी। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and also follow my Instagram channel. I will mention in the description. So thank you. Have a good night and enjoy your weekend.